नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि जेपी नड्डा पहले बोल चुके हैं कि बीजेपी भगवा को सब्सक्राइब नहीं करती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी को सब्सक्राइब नहीं करती। भगवा डज नॉट मीन भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी मीन्स सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और हम उसको लेकर के चले हुए हैं और हम सबको साथ लेकर के उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप माइनॉरिटीज की बात? हाँ जी, बिल्कुल, हम सबको साथ लेकर के चलेंगे। उनको भी समझ में आएगा कि हु आर देयर रियल वेल विशर्स। उसके बाद दिल्ली में इनका एक अधिवेशन हुआ, वहां से भगवा गायब हो गया। हैदराबाद में अधिवेशन हुआ, मोदी जी को भगवा देने का प्रयास किया गया, मोदी जी ने उसे लेने से मना कर दिया। स्वागतम 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 మన ప్రియతమ నాయకులు మన ప్రధానమంత్రి గారు నరేంద్ర మోడీ గారు हैदराबाद। ठीक वैसे ही जैसे एक बार टोपी पहनने से मना कर दिया था, लेकिन मास्टर स्ट्रोक वादियों ने इसको भी जस्टिफाई किया, वो वहाँ के कल्चर से जोड़ दिया। लेकिन किसी चीज़ को मना करना, किसी चीज़ को अपमानित करना, वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। उसको लेने के बाद भी दूसरा गमछा लिया जा सकता था, डाला जा सकता था, लेकिन वो मास्टर स्ट्रोक की बात है, वही बेहतर जाने। लगातार ये सिलसिला चलता रहा। मोदी जी ने सख्त इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि उनके नेता मुसलमानों के खिलाफ कोई भी अभद्र टिप्पणी ना करें। जेपी नड्डा ने बोल दिया कि उनके नेता धार्मिक बयानबाजी और हिंदू राष्ट्र के ऊपर बोलने से बचे। अब इन्होंने ये चीज़ सिर्फ अपने नेताओं को बोला है, इसका मतलब ये नहीं कि ये बीजेपी के अनऑफिशियल प्रवक्ताओं के ऊपर लागू नहीं होता। बेशक इस तरह के कोई भी आदेश आते हैं, जैसे कि पठान फिल्म की बात थी, तो जो भी अनऑफिशियल प्रवक्ता थे उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि मोदी जी ने अपने नेताओं को बोला है ना, हमें नहीं बोला है, हम तो करेंगे बायकॉट। लेकिन मोदी जी का जो रूल होता है वो सबके ऊपर लागू होता है, लेकिन ये मानते नहीं है। अब मानते नहीं है तो 25,000 रुपये का जुर्माना न्यूज़ 18 इंडिया के ऊपर लग जाता है। गुजरात में डांडिया के दौरान पथराव हुए, और जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। मेरा इसमें कोई ओपिनियन मिक्स नहीं है, इसलिए मेरे ओपिनियन से इस चीज़ को ना जोड़ें। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो पुलिसिया कार्रवाई हुई उसका निंदा करने के बजाय अमन चोपड़ा ने महिमा मंडित किया, उस सीन को बार बार दिखाया और शीर्षक दिया पुलिस की डांडिया, जो कि एनबीडीएसए के निष्पक्षता, तटस्थता, धार्मिक सद्भाव और हिंसा के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। इसके लिए इनके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इसकी शिकायत इंद्रजीत घोरपड़े ने की थी और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कुछ बदमाशों की वजह से पूरे समाज को निशाने पर लिया गया, उनको अपमानित किया गया, उनका चरित्र हनन किया गया और इसे पत्थर जिहाद का नाम दिया गया, जिसकी वजह से 25,000 का जुर्माना लगा है। उनको अपने वेबसाइट और यूट्यूब से इस वीडियो को हटाना पड़ेगा। तो देख लिया, मोदी जी का इंस्ट्रक्शन ना मानने का नतीजा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो मोदी जी कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो ये उनके अनऑफिशियल प्रवक्ताओं के ऊपर भी लागू होता है। अब गंभीर सवाल यहाँ पर यह है कि महंगाई के ऊपर चर्चा होगी नहीं, बेरोजगारी के ऊपर नहीं होगी, भ्रष्टाचार के ऊपर नहीं होगी। अब कहेंगे कि भ्रष्टाचार होता नहीं है। अब क्या है कि कोई याचिका डले तो सरकार जवाब देती ही नहीं है, जैसे कि आरटीआई के थ्रू कोई भी जानकारी हासिल कर सकता था, लेकिन आप आरटीआई लगाएंगे तो सरकार जवाब देने से मना कर देती है। रही बात इनके पार्टी फंड की, तो उसे इन्होंने आरटीआई के दायरे से बाहर कर ही दिया। तो आपको जब जवाब मिलेगा नहीं तो पता कैसे लगेगा कि अंदर में पक क्या रहा है। अब सवाल ये भी है कि जो भी ये बीजेपी का अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, अगर ये हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? किस मुद्दे के ऊपर डिबेट करेंगे? ये भी मुश्किल कर दिया। अब इनके पास डिबेट के लिए तो एक ही चीज़ बच गया था, एक दो मौलाना को पकड़ लो, बीजेपी का प्रवक्ता को पकड़ लो, चिल्ला चोट कराओ। वही सरकार जो सारा काम उनके लिए कर रही है, कभी उसके ऊपर एक शब्द ना बोलो और राष्ट्रवादी कहलाओ। तो फिर ये जो भी बीजेपी का अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है वो करेंगे क्या? तो देख लिया नतीजा आपने। इन्होंने मोदी जी की बात मानी होती तो न्यूज़ 18 इंडिया के ऊपर जुर्माना नहीं लगता। तो मोदी जी की बात हर किसी को मानना पड़ेगा और अब इस तरह की चर्चा से इनको बाज आना पड़ेगा। अगर कोई भी एंकर वास्तव में अगर मोदी सरकार का सबसे बड़ा शुभचिंतक है
तो उसको इनके तृप्तिकरण के ऊपर डिबेट रखना चाहिए। इससे ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा कि मोदी सरकार ने उनके लिए क्या क्या किया, जिसकी वजह से पासमानदा वोट भी मिलेगा। ये हिंदू मुसलमान की डिबेट करने से ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होने वाला। अब दुर्भाग्य इस बात की है कि जिसको तृप्त किया जा रहा है, बीजेपी के प्रवक्ता उसी के खिलाफ वही, जैसे होता है ना दुगोला का कार्यक्रम होता है, उस तरह से भिड़ाते हैं। 1 घंटे का शो होता है और क्या, तो हम एक्सपोज करने के लिए बुला रहे हैं। एक्सपोज करने के बजाय जो भी समाचार माध्यम है, इससे जानकारी लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए। नया भारत में तो एक चीज़ हुआ है कि महंगाई बेरोजगारी के ऊपर कभी कोई डिबेट नहीं हो सकता, वो डिस्कोर्स से ही अलग कर दिया गया। तो अब ये क्या मोदी जी के कपड़ों के ऊपर, उनके भाषणों के ऊपर डिबेट करेंगे? अब शायद यही बच गया है, इसी का प्रचार प्रसार अब शायद ये लोग करें। चलिए, बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखा है, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।